वीपीएन का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करें क्योंकि इंटरनेट जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में अब जिन लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों का सारे दिन का काम ही थ्रू इंटरनेट होना है, क्या करें? उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। अब ऐसे में वीपीएन का इस्तेमाल करें। अच्छा, वीपीएन भी स्लो हो रहा है। वीपीएन इस्तेमाल करने के इटसेल्फ नुकसानात हैं, वो क्या हैं और वीपीएन का इस्तेमाल कितना मुफीद है, कितना बेहतर है, किस तरह से आप कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी, साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का काम मुतासर हो रहा है। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ बैठ के बैरून मुल्क अपना काम कर रहे हैं, उनका काम असरअंदाज भी हो रहा है। सो क्या करना है? वीपीएन हल है? जी, बेसिकली शायद हम वर्ड्स में वो चीज़ें डिस्क्राइब ना कर पाएँ जितना बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का हो रहा है। एक तो रेवेन्यू का नुकसान है, दूसरा है रिप्यूट का नुकसान भी, जो कि रिप्यूट बनते बनते जो है सालों लग जाते हैं किसी के, और फिर जब वो ख़राब हो तो फिर आपको बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वीपीएन बिल्कुल हल नहीं है, बिल्कुल भी हल नहीं है। वीपीएन इसलिए लोग यूज़ करते हैं क्योंकि चीज़ों को ब्लॉक किया गया है पाकिस्तान में। जैसे एक्स एक प्लेटफॉर्म, ट्विटर है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। अक्सर व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस नहीं आपके जाते किसी वजह से, जब भी कोई आपकी डाउनलोड, बिल्कुल ऐसे, तो वो आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। कोई इमेजेस भेजना है वो नहीं जा रहा, कोई हेल्थ हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर किसी चीज़ को भेज रहा है वो नहीं जा रही, वीडियो नहीं जा रही, सोशल मीडिया पे चीज़ें लोड नहीं हो रही। तो फिर इसलिए लोग वीपीएन यूज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के आईपी में पाकिस्तान की जो इंटरनेट स्पीड है वो इतनी स्लो है, या उसको ब्लॉक किया जाता है सर्टन के लोग चीज़ों को यूज़ ना कर पाएँ। इस वजह से फिर लोग वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली वीपीएन तो सिक्योर इसलिए कि आप डिफरेंट जगहों पे की लोकेशंस को यूज़ करके उसको यूज़ करें, जो कि हल बिल्कुल नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी कुछ वीपीएन्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी, ठीक है वो तो अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, सेफ ऑप्शन है आपका डेटा सेफ होना, जो कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सेफ ऑप्शन है, लेट्स सपोज आपने अपनी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, आपने ऑनलाइन किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो सेफ़ है या नहीं है? साकिब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ऑनलाइन पैसे को ट्रांसफ़र करने हैं आप वीपीएन के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं? बहुत सारी हम अपनी पर्सनल पोस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं, सेफ़ है? देखिए, अगर एज़ लॉन्ग एज़ आप कोई ऐसा वीपीएन यूज़ करें जो कि ओपनली अवेलेबल है, जो कि सिक्योर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड वीपीएन्स होते हैं, आई थिंक उनको इंकरेज करना चाहिए यूज़ करने के लिए। अब तो गवर्नमेंट ने वीपीएन्स को रजिस्टर्ड भी करना शुरू कर दिया है, पीटीए ने, जो कि एक बड़ा सिक्योर करने का इकदाम कह सकते हैं कि आप ऐसे वीपीएन्स यूज़ करें जो कि अब रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इसीलिए उन वीपीएन्स के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सेफली की चीज़ों को अपलोड करना चाहें कहीं पे चीज़ों को वो कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आप कोई रेंडमली जाकर जो आपको पसंद है और कोई ऐसा वीपीएन ना डाउनलोड कर लें जो कि डाउन द रोड आपके लिए इनसिक्योर हो। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन आपको देखनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो लोग जिनका पूरे दिन का इन्हिसार अपने बिजनेस का इस पे ही है, उनके लिए कोई अल्टरनेट प्लान बता सकते हैं? अल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ अभी तो वीपीएन ही है, जो कि आप पेड वीपीएन से एक अच्छा, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वही बात है कि पानी का बिल हम दे रहे हैं और फिल्टर भी लगाया हुआ है। तो क्यों लगाया हुआ? क्योंकि साफ़ पानी चाहिए, तो फिर पानी का बिल क्यों दे रहे हैं? तो वही बात है कि इंटरनेट का बिल दे रहे हैं, साथ वीपीएन का बिल भी दे रहे हैं, तो डबल हर किसी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई है। मंथली फ़ीस दे रहा है वो अच्छे वीपीएन के लिए। तो आप सिक्योर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू, बट दिस इज़ कॉस्टली। नॉट एवरीवन कैन बी एबल टू अफोर्ड। जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारा अपनी चीज़ों को स्केल करने के लिए अपने सर्विसेज बेचता है और फिर जाकर रोज़गार लेता है। अब वो एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर रहा है वीपीएन के लिए। सही। तो अब इसके लिए सजेशंस क्या हैं, करना क्या है? अब वो लोग जिनका सारा दिन ऑफिस में काम थ्रू इंटरनेट ही हो रहा है, तो उनको क्या करना है? देखिए, उनको मैं अब कब तक कहूँ सब्र करना है, तो बेसिकली सब्र तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी तादाद है तकरीबन 30-35 लाख लोग हैं इस वक्त, और लाखों लोग हैं जिन पे बेसिकली जिसका रिलाय इंटरनेट पे है। पाकिस्तान की डेली एक्सपोर्ट है इंटरनेट के थ्रू, जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो $10 मिलियन है एक दिन की। वो तो गए, अगर आप एक दिन इंटरनेट ना चलाएं तो ये फ्रीलांसर्स की जो फील्ड है वो एक दिन में $10 मिलियन का नुकसान करती है, ये वन डे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेट स्पीड है वो 147 नंबर पर है आउट ऑफ 200 कंट्रीज़। दिस इज़ व्हाट यू कैन इमेजिन कि हमने डिजिटल पाकिस्तान अगर बनाना था तो क्या हमने 147 नंबर पे अपनी इंटरनेट स्पीड पर रखना था? मकसद वही है कि अगर किसी चीज़ को उठाना है तो वो चीज़ों को फिक्स करना होगा। कोई कह रहा है कि फायरवॉल है, कोई कह रहा है फायरवॉल नहीं, हमारी केबल जो है वो कट गई है शार्क की वजह से, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट स्लो है और अक्टूबर में जो है वो ठीक हो जाएगा। यानी कि वो तारीख पे तारीख जो एक बड़ा फेमस डायलॉग है वो दिया जा रहा है बार बार, ताकि लोग यूज़ टू हो जाएं इस चीज़ के। यूज़ टू नहीं हो रहे हम, जैसे 6 बजे फॉर एग्जाम्पल या 7 बजे कोई बच्चा
बच्चा है या कोई भी बंदा अपने क्लाइंट से बात कर रहा है जो कि अमेरिका में बैठा है, जूम पे बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ भी, इंटरनेट स्लो हो जाता है, वो उसी वक्त कॉल कट जाती है। वो कहता है क्या हुआ सर, मेरा इंटरनेट स्लो हो गया या डाउन हो गया। वो कहता है मैं किधर फंस गया भाई, मैंने इधर काम दे दिया तो ये क्या करेंगे, दूसरी तरफ चले तो वो दूसरे मुल्क चले जाते। दूसरे मुल्कों में जो इंडिया की स्पीड है वो 76 नंबर पर इस वक्त पूरी दुनिया में, जहाँ वो स्पीड हम उनसे डबल बेसिकली स्लो है। तो दिस इज़ वेयर वी आर। 111 नंबर पे तो बांग्लादेश की स्पीड है इंटरनेट की, अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो पर्पज़ है कि हमें इस वक्त एमरजेंसी और अर्जेंट बुनियादों पे इंटरनेट को फिक्स करना होगा। ये पानी है, आपको अगर कहा जाए एक दिन पानी नहीं पीना तो वो इंसान नहीं रह सकता। इसी तरह से पाकिस्तान के लोग और यूथ जो है वो नहीं रह सकती इंटरनेट के बगैर, क्योंकि लोगों का रोजगार लगा है, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का। 1,60,000 तो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त फूड डिलीवर करते हैं। आप अगर इंटरनेट स्लो करते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, वो ऑर्डर डिले होता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो कहता है यार मेरा क्या कसूर है। तो मकसद यही है कि अगर कोई भी, आप देखें किसी भी इस कंपनी सिटी 42 में आज हम बैठे हैं या हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चीज़ यहाँ इंप्लीमेंट होनी हो, उसकी पॉलिसी सबको अनाउंस किया जाता है कि जी ये आज हमारे ऑफिस की पॉलिसी है, ये सबको पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमने कोई फायरवॉल लगाई है या कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो है, एटलीस्ट बता तो दें, आकर एक क्लियरली बता दें कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, इतना टाइम है, ये होगा, ना कि मल्टीपल बयान दिए जाएँ जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अगर अपने क्लाइंट को बताता है कि ये इंटरनेट ख़राब है बिकॉज ऑफ द शार्क, और टीम ये कह रही है कि VPN की वजह से डाउन है, IT मिनिस्टर ये कह रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी एम्बिग्यूटी इस वक्त। अब ये बता दें, वो लोग जिन्होंने अपना काम तो करना ही करना है ना, अब इस सूरत हाल में वो VPN का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे बैंकिंग मामलात होते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन होती, सेफ़ हैं या ये आप नुकसान उठा सकते हैं? नुकसान उठा सकते हैं ना ऑब्वियसली, क्योंकि आप बेसिकली VPN का ये मतलब है कि आप पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, आप इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में मौजूद हैं, और वो VPN पता नहीं सिक्योर है, वो आपका डाटा, क्योंकि उसके थ्रू आपका डाटा राउट हो रहा है, तो वो पता नहीं आपके डाटे को क्या कर रहा है, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, क्या आपकी चीज़ों को स्टोर कर रहा है, आपकी पूरी मूवमेंट देखी जा रही है। तो ये तो कभी भी सिक्योर बेसिकली एक लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए एज ए क्विक अगर आपने किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं, बट कब तक ये चीज़ों को करना चाहिए? मतलब ये तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं, शायद 3 माह हो चुके हैं, कोई भी प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान में या किसी की चीज़ का होता है तो फ़ौरन से इंटरनेट पे सबसे पहले आते हैं। तो आम आदमी का क्या कसूर है इस चीज़ में? मतलब ये किसको जाकर वो शिकायत करे? मतलब फायरवॉल लगती हैं, हर मुल्क में लगती हैं, अगर फायरवॉल लगी है, जो कि लग चुकी है अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन, तो वो वही है कि शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है जो सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, उस घर में आपकी सारी मीटर की केबल जो हैं वो टूट चुकी हैं, सड़ने वाली हैं, और आपने वहाँ पे 10 किलोवाट का AC लगा दिया तो वो तो फटेगा ही। तो यही आपने किया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं करता, वहाँ आपने ऐसी फायरवॉल लगा दी जो कि बार बार चीज़ों को स्लो कर दिया। तो फिक्स करना होगा, या एटलीस्ट लोगों को कॉन्फिडेंस में तो लें कोई कि आप कुछ लीडरशिप को बुलाएं, प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाएं, उसको कहें ये हमने किया है, प्लीज़ वी नीड योर सपोर्ट एंड दिस इज़ व्हाई वी आर डूइंग। हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन ना करे। मैसेज क्या होगा आपका देखने वाला? मैसेज ये होगा लोगों को कि मायूस ना हो, मुश्किलें आती हैं, यहाँ भी मुश्किल लगता आई हुई है, लेकिन ये मुश्किल ज़रा लगता है लंबी हो गई है यूथ के लिए जो कि इंटरनेट को ठीक नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मज़ीद मुश्किलें पैदा करें जो कि इस वक्त स्लो इंटरनेट की सूरत में पैदा हो रही है। एजुकेशन सेक्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है? हर सेक्टर में, मैं समझता हूँ किस सेक्टर में इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा ही इंटरनेट से कनेक्ट है इस वक्त। एकदम चलते चलते स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट काम है वो डिले होते हैं और रिप्यूट भी ख़राब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इसके साथ साथ आप देखें एजुकेशन हो, मेडिकल की फील्ड हो, हर जगह पर आपका काम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, अदरवाइज़ दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।